Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। और ये वीडियो यूट्यूबर्स के लिए, स्पेशली यूट्यूबर्स के लिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी तक तो सारे मोस्टली जितने भी वीडियोस थे सारे बिजनेसमैन या फिर ई कॉमर्स वालों के लिए बनाए थे, बट यूट्यूबर्स के लिए भी एक वीडियो मुझे लगा कि बनाना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो न्यूज़ है जीएसटी की, ये सिर्फ लागू नहीं होती है कोई भी ट्रेडर्स के ऊपर या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। अब ये मैंने डायरेक्ट तो नहीं ढूंढा, बट विशाल भाई करके हैं शायद राजकोट के, उन्होंने मुझे बताया कि एडसेंस की जो इनकम आती है या फिर कोई भी इनकम आती है एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स हो या फिर प्रिंट एडवर्टाइजमेंट हो, कहीं से भी आती हो, उस पर आपको सर्विस टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है फॉर यूट्यूबर्स। अगर आप ऐसे यूट्यूबर हैं जो रिसेंटली अपने करियर शुरू किया है यूट्यूब में और इनकम आ रही है आपकी, तो आप तुरंत अपने सीए से बात करें या फिर किसी एक्सपीरियंस पर्सन से बात करें और पूछे कि सर्विस टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है फॉर द इनकम दैट यू आर मेकिंग थ्रू यूट्यूब। बिकॉज इसका लॉजिक जो है वो मैं पूरा आपको समझा देता हूँ। 1 अक्टूबर 2014 तब से एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं मीडिया के थ्रू, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स मीडिया के थ्रू और प्रिंट मीडिया के थ्रू, उस पर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल हो गया था। अब यहाँ पे एडसेंस की अगर हम बात करें तो एडसेंस में जो इनकम आती है वो बाहर से आती है, मतलब अगर इंडिया में है तो वो सिंगापुर से आती है, जो रेमिटेंस होता है वो भी सिंगापुर से आता है। तो बहुत लोगों का सोचना था, इंक्लूडिंग मेरा, कि ये इनकम तो बाहर से आ रही है तो यहाँ पे सर्विस टैक्स देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज है, अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अब जो यूट्यूब सिंगापुर है वो आपका सर्विस रिसीवर है, ठीक है, आप उनको सर्विस दे रहे हैं। अब वो अगर सर्विस ले रहा है और आप वो पेमेंट कर रहा है आपको, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो भी कहे आप एक सर्विस प्रोवाइडर ही हुए। आप जो भी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, जो वीडियोज़ यूट्यूब में देख रहे हैं लोग, उसकी सर्विस का पेमेंट आपको यूट्यूब करता है सिंगापुर से, तो आप बन गए एक सर्विस प्रोवाइडर, तो आपको देना पड़ेगा सर्विस टैक्स। अब यहाँ पे क्लॉज दूसरा ये आता है कि कितने अमाउंट होने के बाद आपको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। पहले जो क्लॉज था उस हिसाब से अगर 10 लाख रुपए होते हैं, टोटल अमाउंट 10 लाख, तो आपको सर्विस टैक्स पे करना है। अब के हिसाब से 20 लाख, आई थिंक 20 लाख है, इसकी मैं ज़्यादा जानकारी आगे लूँगा और अपने इंग्लिश चैनल और ये चैनल दोनों में अपलोड कर दूँगा इन्फॉर्मेशन। 20 लाख तक अगर ट्रांजैक्शन होता है सर्विस टैक्स का, तब तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा अकॉर्डिंग टू न्यू जीएसटी लॉ। अब आपकी इनकम कितनी है, 20 लाख से ज़्यादा है एनुअली यूट्यूब के थ्रू, तो आपको एक बार सीए से कंसल्ट करना पड़ेगा टैक्सेस के बारे में। अगर आपकी उससे कम है तो भी एक बार आप पूछ ही लीजिएगा अपने सीए से या फिर कोई टैक्स कंसल्टेंट से, या फिर कोई एक्सपीरियंस बंदा हो आपकी फैमिली में या फिर फ्रेंड सर्कल में, उनको आप पूछ लीजिए। क्योंकि अगर आप सर्विस टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, मतलब आप इनडायरेक्टली जो है एक लॉ को ब्रेक कर रहे हैं और उसमें आपको लीगल इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए आपको मैं कह रहा हूँ कि सजेशन लीजिए, क्योंकि पैसा जो आता है वो अकाउंट में आता है, तो आप उसको छुपा तो नहीं सकते। ठीक है, इनकम टैक्स तो आपको भरना ही पड़ेगा, नो डाउट, बट सर्विस टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, उससे हम बच नहीं पाएंगे। यस, एक लिमिट के बाद अगर आपकी इनकम आती है तब, लेकिन वो लिमिट कौन सी है ये मैं पता करके आपको बताऊँगा अपने अगले वीडियोज़ में। तो ये वीडियो आप देखते रहिएगा। आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा कि आपकी जो भी इनकम हो रही है यूट्यूब से, उस पर भी अब आपको जीएसटी रिटर्न्स, मतलब सर्विस टैक्स रिटर्न्स भरने पड़ेंगे और जीएसटी नंबर भी आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आपने जीएसटी नंबर अभी तक नहीं लिया है तो ये भी जानकारी आप ले लीजिए अपने टैक्स कंसल्टेंट से, अगर आपकी इनकम बहुत तगड़ी है यूट्यूब से तो। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही, फिर किसी और वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे और बात करेंगे। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।